कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए मेरे पास, लगभग 28 साल की उम्र रही होगी, यंग मेल। और आके बैठे, बात शुरू हुई तो उन्होंने बोला सीधे कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है। और ये भी बताया उन्होंने कि लगभग 3-4 महीने में उनकी शादी होने वाली है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि शादी को कैंसिल कर दें, क्योंकि शादी के बाद वाइफ जो होगी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और ये बात बाहर निकलेगी तो बड़ी समाज में बदनामी होगी, और बहुत परेशान थे। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं आज। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो जब ये सब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको पता कैसे चला कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इन्होंने बोला मुझे कि डॉक्टर साहब लगभग 1 महीने पहले की बात है, मैंने ट्राई किया था, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कोशिश की गई थी और वो हो नहीं पाई। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ठीक से इरेक्शन आया ही नहीं। और ऐसा 5 साल पहले एक और बार हुआ था, उस टाइम पे भी उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई की थी और हो नहीं पाई थी, और दोनों बार ना होने की वजह से बहुत परेशान हो गए। इन्होंने यूट्यूब पे, गूगल पे जाके पढ़ा तो इनको समझ आया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम की एक चीज़ होती है। और उसके बाद जैसा कि आमतौर पे होता है, ये चले गए आसपास से किसी जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनको बोला कि बैठिए, इनका लिंग एग्ज़ामिन किया, और जब लिंग एग्ज़ामिन किया तो देखते ही बोल दिया कि तुम्हारी तो नसें ख़राब है और तुमने बचपन से गलती कर रखी है, हंस मैथुन कर रखा है, तुम्हारी नसें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नर्व्स हैं, जिसको नसें बोलते हैं हिंदी में, आमतौर पे नर्व्स कैसी हैं कैसी नहीं हैं ये टेस्ट करने के लिए काफ़ी एग्जामिनेशन के अलावा टेस्ट करने पड़ते हैं। आपको रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस करनी पड़ती हैं, कई बार नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के टेस्ट करने पड़ते हैं, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। लेकिन ये जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं ये सीधे देखते ही बोल देते हैं कि नसें ख़राब हैं। इनफैक्ट इन पेशेंट ने उनसे पूछा भी कि डॉक्टर साहब आपने कुछ टेस्ट तो करवाया नहीं, कैसे पता नसें ख़राब हैं? तो जो वो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बोल दिया कि हम तो इतने एक्सपीरियंसड हैं, देखते ही बता देते हैं। तो ये बात सुन के इनको थैंकफुली थोड़ा मन में शक हुआ कि ऐसे कैसे बता रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंच गए प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको पता कैसे चला कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? तो इन्होंने मुझे वही बताया कि 2 बार प्रॉब्लम होने पे इनको लगा इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। और ये इन्हीं को नहीं, कई सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि 1 बार या 2 बार या 3 बार अगर सेक्स में दिक्कत हो जाए तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको नहीं कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो डायग्नोसिस है उसको बनाने के लिए मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो इरेक्शन की समस्या होनी चाहिए। अब इरेक्शन की समस्या कई प्रकार से हो सकती है। कुछ लोगों को लिंग में तनाव आता ही नहीं है, कुछ लोगों को शुरुआत में लिंग में तनाव आता है, जैसे ही वो अपने पार्टनर से इंटीमेट होते हैं, किसिंग होती है, क्लोज होते हैं, उस टाइम पे तो इरेक्शन आता है। लेकिन जब पेनिट्रेशन का टाइम आता है, अंदर इंसर्ट करने का टाइम आता है, उस टाइम पे इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि इरेक्शन आया, इंसर्ट भी कर पाए, लेकिन इंसर्ट करने के कुछ टाइम बाद इरेक्शन ख़त्म हो गया, सेक्स पूरा होने से पहले इरेक्शन ख़त्म हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि इरेक्शन आया, इंसर्ट भी कर पाए, लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये इरेक्शन की समस्या होना तो एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि ये समस्या कम से कम 6 महीने तक लगातार चलनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कम से कम 75 से 100% टाइम्स जब सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई की जाए तो ये समस्या आनी चाहिए। मतलब अगर आपने 10 बार सेक्स ट्राई किया तो 10 में से 7 से 8 बार या ज़्यादा बार ये दिक्कत आनी चाहिए। अगर 8 से कम बार आ रही है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। तो इरेक्शन की समस्या होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, और उन 6 महीने में जितनी बार भी सेक्स ट्राई किया गया उसमें लगभग 80% से ज़्यादा टाइम ये दिक्कत आनी चाहिए, तब जाके इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। ऐसे नहीं कि 5 साल पहले एक बार सेक्स किया, फिर दूसरी बार सेक्स किया और मान लिया कि बीमारी है। और पेशेंट को कई बार लगता है कि 5 सालों से दिक्कत चली आ रही है, ऐसा नहीं है। 5 साल में 2 बार दिक्कत होने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल से दिक्कत थी। तो इन पेशेंट में, जो मेरे पास पेशेंट आए थे, इनके अंदर तो ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुए। पहली बात उन्होंने सेक्स ही 2 बार किया था और 6 महीने लगातार सेक्स कर ही नहीं पाए थे, तो इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर इनके मन में तो आ रहा था कि शादी तोड़ना है, तो दूर की बातें आ रही थी, इनका तो कोई डायग्नोसिस भी नहीं बनेगा। इनको हमने वही बताया कि भाई आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप एक परफेक्टली नॉर्मल इंसान हैं, और ये इस प्रकार का 1 बार 2 बार दिक्कतें तो बहुत कॉमनली होती हैं। इस बात को समझना भी पड़ेगा, यंग मेल्स में स्पेशली ये दिक्कत बहुत है। आप कोई भी काम शुरू करेंगे जब, तो क्या आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं कई बार पेशेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं। आप पहले दिन जब जिम जाते हैं तो आप जिम में जाके पहले दिन बाइसेप्स में 25 किलो का डंबल तो नहीं उठाते हैं ना।
आप पहले कम वेट से शुरू करते हैं, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, जैसे जैसे बॉडी का स्टेमिना बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। वही चीज़ होती है सेक्सुअल एक्टिविटी में। पहली बार में आप ऐसा कुछ बहुत महान सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता जाता है या बेटर होते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार की दिक्कतों को बीमारी नहीं मानना है और वो बीमारी नहीं होती हैं। और ख़राब तब होता है जब 1 बार दिक्कत हुई या 2 बार दिक्कत हुई, अब लड़के के मन में ये आता है कि तीसरी बार भी दिक्कत होगी तो गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, फियांसी क्या सोचेगी, मजाक तो नहीं उड़ाएगी। और ये बात डर जेन्युइन भी है, डर लगने वाली बात भी हो जाती है। और उस चक्कर में फिर वो कई बार वियाग्रा खा लेते हैं, मैनफोर्स, विगोरा, जो भी टैबलेट्स उनको केमिस्ट दे देते हैं वो खा लेते हैं, और उसके बाद से तो उनका कॉन्फिडेंस और ख़त्म हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस केस में कोई बीमारी थी नहीं, 1-2 बार की दिक्कत थी, और ये बात समझनी ज़रूरी थी कि इस प्रकार की दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं और उसको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा समझा देना ही काफ़ी होता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है इस प्लेटफॉर्म पे कि सेक्सुअल समस्याओं के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।